नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ, आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको प्रकृति से जुड़ी हुई तमाम ऐसे रहस्यों के बारे में बताया जाता है जो गुणकारी तत्व हमें मिलते हैं, उनका हम सदुपयोग अपने लिए कैसे कर सकते हैं, और साथ ही साथ आयुर्वेद में निहित तमाम उन उपचारों को भी आप तक पहुंचाया जाता है जिनसे हम कहीं ना कहीं अनभिज्ञ है। क्योंकि आयुर्वेद प्राचीन चिकित्सा का ऐसा जीवंत उदाहरण है जिसके माध्यम से हम अपने हर प्रकार के रोगों को जड़ से दूर कर सकते हैं। रोग चाहे नया हो या पुराना, लेकिन आयुर्वेद में हर प्रकार के रोग का उपचार बिल्कुल संभव है। यही सबसे बड़ी वैज्ञानिकता पर आधारित जो आयुर्वेद है उसकी प्रामाणिकता है कि रोग बेशक, नई नई बीमारियां बेशक आज के दौर में उत्पन्न हो रही हैं, लेकिन आयुर्वेद में उनका जो चित्रण है, उनका वर्णन पहले से कर दिया गया है। यानी सारी चीज़ें हमें हमारे शरीर को स्वस्थ रखने से ही ठीक चल पाती हैं, और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। दर्शकों, इस कार्यक्रम में बहुत सारी ऐसे अचूक उपचार, रामबाण उपचार आप तक हम पहुंचाते हैं जो कहीं ना कहीं आज के इस दौर में वो उपचार हमसे छूटते जा रहे हैं, क्योंकि अक्सर हमारी एक आदत हो गई है, या यूं कहें समय का अभाव हो गया है। किसी भी प्रकार का कोई भी परेशानी, रोग, दर्द किसी भी तरीके की अगर यदि होती है तो उसके एवज में हम कोशिश करते हैं तुरंत उसको एक फास्ट ट्रैक से हम उसको ठीक करने का कोशिश करते हैं, और हम ये ध्यान नहीं देते कि वो रोग कौन सा है, उस दर्द की वजह क्या है। बस उस दर्द को ख़त्म करने के लिए कोई दुकान से कोई दवाई ले ली और उसको हमने सोचा कि ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्या हो सकते हैं उपचार जो कि आप प्रकृति के द्वारा दी गई जो औषधियाँ हैं उसके माध्यम से कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको इस कार्यक्रम में बताई जाती हैं। इसलिए हम आपको ध्यान भी दिलाना चाहते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं एक नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं हाथी पाँव को लेकर। यानी इस रोग में पैर शरीर के मुताबिक बहुत ज़्यादा फूल जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, आकार बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए इस रोग का नाम भी हाथी पाँव रख दिया गया है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आखिर सामान्य किसी समय में वो रोगी सामान्य था और अचानक से ऐसी कौन सी दिक्कत हो गई जिस वजह से उसके पाँव इतने बड़े और भारी भरकम हो जाते हैं? देखिए, जब हमारे खान पान में गड़बड़ी होती है और कच्चा रस जहाँ पर जाके रुक गया वो जगह फूल जाती है जी। अब हाथी पाँव में जितना भी रेशा कच्चा जाके जहाँ पे रुका वहाँ पे फुलावट आती है, और इसका इलाज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में बिल्कुल नहीं है। मैं तो दावे से कहता हूँ, इन चीज़ों को चैलेंज करता हूँ जी। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है, ना तो रोगी को मुंह से बोलना पड़ता कि मुझे तकलीफ़ है, ना कागज पत्तर लाना पड़ता, ना मशीनों से टेस्ट किया जाता है। यहाँ का नियम है कि जिस दिन आपने आना उस दिन बुधवार नहीं होना चाहिए, गुरुवार से लेके मंगलवार के बीच में आना, और जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जब इन दवाइयों को खाते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन आते हैं उसी दिन 10 से 15% आराम भी मिल जाता है। 15 दिन की दवाई जब नियम से खाते हैं, परहेज करते हैं, तो 50 से 60% का आराम मिलता है। महीने में रोग समाप्त हो जाता है। और जो ज़्यादा लापरवाह है उनके 2, ढाई, 3 महीने लगते हैं। रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद होती हैं। परंतु यहाँ पे एक प्रथा है, चाहे आयुर्वेद है, चाहे यूनानी, चाहे होम्योपैथिक, चाहे नेचुरलिस्टिक, चाहे एलोपैथिक, कि एक बार यदि आपको किसी रोग की दवाई स्टार्ट करा दी तो जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है तब तक खानी पड़ेगी।
परंतु स्वास्थ्य विचार में दवाई उतनी देर खिलाते हैं जितनी देर तक रोग है, रोग समाप्त हो गया दवाई बंद हो गई। अब हाथी पाँव वाले के लिए सबसे आसान तरीका है कि दिन का खाना 10 बजे तक खा लें, ताज़ा ताज़ा गर्म गर्म खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है। उसका नियम है कि 2-4 ग्रास खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। परंतु जो भी आपने अनाज खाना उसकी चोकर निकाल के नहीं फेंकनी, चोकर वाले आटे की रोटी बनानी है, दाल है सब्जियाँ छिलके के साथ बनानी है और ताज़ी ताज़ी गर्म गर्म, यानी कि सुबह की शाम को खा ली, शाम की सुबह खा ली, फिर आपको नुकसान करेगी। अब रात को सोते समय तिलों के तेल में जितने हिस्से पे सूजन है उस हिसाब से आप सौंठ को कूट के पाउडर बना के तिलों के तेल में उसको भूनना, जैसे हलवा के लिए सूजी भूनते हैं। फिर जब वो अच्छी तरह पक जाए, बैंगनी कलर का हो जाए, तो नीचे उतार के जब उसका टेम्परेचर 12 से 14 डिग्री रह जाए तो उस पर जहाँ पे सूजना वहाँ पे लेप करना है और लेप करके ऊपर पे प्लास्टिक की पन्नी से उसको जैसे पट्टी करते ऐसे उसको बांध देना है। न ज़्यादा टाइट करना, ज़्यादा ढीला रखना और अपने रात को सो जाना। सुबह उठ करके जब आपने नहाना उससे 15 मिनट पहले उसको खोल दें और गर्म पानी से नहाएं। नहाने के बाद यदि आप काम पे जाना चाहें तो आपने पट्टी नहीं करनी, यदि काम पे नहीं जाना, घर पे रहना है, तो आप फिर दोबारा पट्टी करेंगे। अब वो तो सूजन के अनुसार है कि आपको एक दिन में एक पट्टी में 50 ग्राम पाउडर लगता है या 100 ग्राम लगता है, वो तो उसके हिसाब से होगा। और अदरक का रस 20 ग्राम 50 ग्राम गाय के पेशाब में मिला के पीने में, इसको भी आधे घंटे का समय लगाना है। यह हर 3 घंटे बाद पीना है। तो अंदर से जाके खून को शुद्ध करने के लिए और जो शरीर के अंदर कच्चा पदार्थ है जिससे सूजन हुई थी, हाथी पाँव बना था, उसको साफ करने के लिए गौ का पेशाब और अदरक का रस एक किस्म का अमृत है। आपका चाहे 20 साल पुराना हाथी पाँव है, महीने 1.5 महीने में नॉर्मल जैसे पहले था वैसे का वैसा आ जाएगा। परंतु इसमें एक बात का ध्यान रखना कि रात्रि ठीक 9 बजे सोना है, सुबह 4 बजे उठ के आधा घंटा कपालभाति, 15 मिनट भस्त्री का 8 से 10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार ब्रह्मणी, 1 घंटा लोन विलोम करना अति आवश्यक है, तब आपको पूर्ण लाभ होगा। अब पानी जब भी आपने पीना, हल्का गर्म पानी पीना, उसमें लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीते हैं तो आपका हाथी पाँव दिन प्रतिदिन ऐसे घटेगा जैसे सर्दियों में सूरज की गर्मी आने के बाद आपको थोड़ी गर्माहट आती है, परंतु जैसे सूरज ढलता है तो आपको ठंड लगना शुरू होती है, शरीर अकड़ता है, ऐसे वो शरीर सिकुड़ जाता है, सूजन समाप्त हो जाती है। परंतु 1 या 2 दिन का काम नहीं है। जब तक आपके हाथी पाँव में सूजन है तो आपको प्रतिदिन एक कार्य करना ही पड़ेगा। यदि इस कार्य को आप करते हैं और खाने में हमेशा नमक कम से कम लेते हैं और विसिंदा या काला नमक और काली मिर्च का प्रयोग और सौंठ का, अदरक का प्रयोग अधिक करते हैं तो महीने 1.5 महीने में चाहे आपका 20 साल पुराना हाथी पाँव है वो भी नॉर्मल अपने पोजीशन में आ जाता है। मेरा नाम लोकेश शर्मा है, मैं बेसिकली द्वारका से हूँ। मेरे को एक अर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी, एक स्किन की प्रॉब्लम थी और एक मेरे आई साइट की प्रॉब्लम थी जिसको यूवीआइटिस बोलते हैं बेसिकली। सो ये ऑलमोस्ट मुझे करीबन 15 साल से थी। अर्थराइटिस का तो मैंने बहुत इलाज कराया, काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया, ऑलमोस्ट मेरे सारे टेस्ट हुए। इवन मुझे आरआर हॉस्पिटल आर्मी में, जो यहाँ आर्मी का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें ही मैंने दिखाया। वहाँ पे मुझे करीबन 80 से 1000 के इंजेक्शंस लगे, बट उसका भी मुझे कोई बेनिफिट नहीं हुआ। 2 साल बाद फिर वो प्रॉब्लम मुझे आई। उसके बाद मेरे एक रिलेटिव थे, उनको मिर्गी की प्रॉब्लम थी करीबन कई सालों से, तो वो इसके टीवी के थ्रू यहाँ आए थे। तो उन्होंने मेरे को बताया कि उनकी वाइफ़ को अब परमानेंट क्योर हो गया। ऑलमोस्ट उन्होंने भी अपनी वाइफ़ का एलोपैथी में करीबन 10-12-14 साल इलाज कराया, बट उनको भी कोई रिलीफ नहीं था। बट यहाँ उन्होंने 2 या ढाई महीने के आसपास ट्रीटमेंट लिया और आज 6 या 7 साल हो गए, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने मुझे यहाँ के लिए रिकमेंड किया था, तो मैं इसलिए यहाँ आया था।
तो स्किन की जो मेरे को प्रॉब्लम थी वो मेरे को लगता है इन्होंने मेरे को एक सिर्फ इतना बताया था कि नींबू के साथ आप सौंधा नमक यूज़ करिए जो आपकी स्किन की दिक्कत है। वो मुझे करीबन 6 साल से थी और वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई। वो मैंने शायद 2 महीने यूज़ किया और आज 1 साल हो गया, मुझे वो दिक्कत नहीं है। मेरे आँखों में यूवीआइटिस की प्रॉब्लम हुआ करती थी। यूवीआइटिस की प्रॉब्लम में मेरे एक्चुअली आँखों में रेडनेस आ जाती थी, स्वेलिंग आ जाती थी, मेरे को ब्लर्ड इमेज दिखती थी, देखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। उसके बाद होता ये था कि मैं बिल्कुल धुंधला दिखना शुरू हो जाता था और एक आँख से दिखना बंद हो जाता था। मैंने करीबन इसका भी 10-12 साल इलाज कराया, तो ऐसा होता था कि 2-3 महीने रहती थी, फिर ठीक हो जाती थी, 6-7 महीने फिर दोबारा आती थी। फिर स्वामी जी ने मेरे को एक आई ड्रॉप जो इनकी है वो मैंने यूज़ की, तो ऑलमोस्ट 1 साल हो गया मुझे, अभी बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आई है। ऐसे ही मेरे को जॉइंट्स में भी काफ़ी रिलीफ है। जॉइंट्स में मेरे कोई पेन नहीं है, कमर में कोई पेन नहीं है, स्वेलिंग कहीं नहीं है। हल्का फुल्का थोड़ा बहुत अभी दर्द है तो थोड़ी बहुत भी मैं दवा ले रहा हूँ, लेकिन ऑलमोस्ट बाकी मेरी 2 डिजीज़ जड़ से ख़त्म हो चुकी है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिए। मेरा नाम के शर्मा है, मेरी उम्र 45 वर्ष है। मैं काफ़ी बीमार चल रहा हूँ। पहले मुझको बुखार आया था, उस बुखार के तुरंत बाद मुझे मालूम चला कि मेरे लंग्स में पानी भर गया है और मुझे इमीडिएटली हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। भर्ती हो के बाद फिर जितनी भी रिपोर्ट्स आई सारे में टीबी का नेगेटिव था और कुल मिला के जो भी रिज़ल्ट आए उसमें यही पाया गया कि आपको टीबी नहीं है, लेकिन पानी का लेवल है वो बराबर बढ़ रहा था। मेरे को सांस लेने में तकलीफ़ होती थी। फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ते मेरी सांस इतनी ज़्यादा चढ़ जाती थी कि मैं बात करने लायक नहीं होता था। फिर मैंने टेलीविज़न में गुरुजी का प्रोग्राम देखा। उस प्रोग्राम को देखने के तुरंत बाद मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर मैंने मेडिसिन्स लिया। यहाँ पर मेरा 1 महीने से इलाज चल रहा है। इस इलाज के दौरान मैंने ये देखा है कि मेरा जो सांस जो इतना ज़्यादा चढ़ जाता था, मैं बोल भी नहीं पाता था। जैसे आप अब मुझे देख रहे हैं, मैं इस लेवल पे भी बात नहीं कर सकता था। एकदम से सांस इतनी ज़्यादा चढ़ जाती थी कि मुझे एकदम चुप होना पड़ता था। अब मैं जितना भी बोल रहा हूँ 1 महीने के अंदर ये फ़र्क आप देख रहे हैं। इसके अलावा मैं वॉकिंग करते वक्त भी मेरे को काफ़ी सांस चढ़ जाती थी और पानी का लेवल था वो लगता था कि वो काफ़ी बढ़ रहा है, लेकिन 1 महीने के अंदर मैंने देखा है कि ऐसा कुछ नहीं है और लेवल जो पानी का है वो कम लगता है मुझे। और गुरुजी से अभी मेरी बात हुआ है, उन्होंने बोला है कि अगले 1 महीने के अंदर आपका काफ़ी फ़र्क नज़र आएगा। और एज ए होल मैं समझ रहा हूँ कि पहले से काफ़ी मेरे अंदर परिवर्तन हुआ है और ये बीमारी है काफ़ी कम हो रही है। फिलहाल एक और दर्शक हैं हमारे साथ लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो जी, नमस्कार गुरुजी। नमस्कार, क्या नाम है आपका? जी हाँ, गणपत भाई बोल रहा हूँ। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? गुजरात से बात कर रहा हूँ। जी, अपना सवाल पूछिए, गुरुजी आपको सुन रहे हैं, सीधा गुरुजी से पूछिए। जी, मेरे मुंह के अंदर एक छाला पड़ा हुआ है जहाँ पे फोड़ा जैसा हो जाता है, फिर वो फूट जाता है, फिर वही होता है। ये 1 महीने से ऐसा हो रहा है कि गुब्बार की तरफ हो जाता है होठ के पीछे और फिर वो फूट जाता है, फिर हो जाता है। कोई आराम ही नहीं है। एलोपैथिक दवाई भी कर ली, कुछ भी नहीं हो रहा। जी देखो, मैं आपसे एक बात कहूँगा, आप इसका बुरा मानेंगे कि आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस पे सिर्फ बिजनेस है, किसी रोग की दवाई नहीं बनी है। एलोपैथिक दवाइयाँ इनमें होता है कोबरे सांप का जहर, मरे हुए जानवरों का नेचूर और केमिकल और सुन करने के लिए होते, रोग काटने के नहीं है। और जो हमारा आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक, नेचुरल का, इनको जो फार्मेसी से दवाई बन के आई वो देते हैं, अपने आप दवाइयाँ नहीं बनाते। उनमें फार्मूला पूरा तो आराम मिलेगा, फार्मूला पूरा तो कुछ नहीं मिलता। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है जिसमें ना तो रोगी बोलता है कि मुझे बीमारी है, ना यहाँ पे कागज पत्र दिखाते हैं, न मशीनों से टेस्ट होते हैं। यहाँ का नियम है कि जिस दिन आना उस दिन बुधवार ना हो, गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आए। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाती है। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है वो दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने का तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाई हैं। और जहाँ पर आपको जख्म है वहाँ पे रुई के साथ उस टाइम तो शायद लगा के उसको
दर्द को कम करेंगे, परंतु उसके बाद फिर वो दवाइयाँ आपको खानी पड़ेगी और उस पर लगानी पड़ेगी, और बाहर आपके मुंह पे एक पाउडर तेल मिला के पट्टी करनी पड़ेगी। या ठीक ढंग से दवाई खाते हैं और पट्टी करते हैं तो 1 महीने में चाहे आपका कितना भी पुराने से पुराना जख्म समाप्त हो जाएगा। तो आपको यही सलाह दी गई है, एक बार आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना है ताकि इस रोग को आप दूर कर सकें, क्योंकि आपने खुद बताया भी है अभी कि आपने कई प्रकार के टेस्ट भी करा लिए और उपचार भी करा के देख लिया अलग अलग पद्धतियों से, लेकिन आपका ये जो रोग है, ये जो परेशानी है, ये ठीक नहीं हो रही है। लेकिन बिल्कुल पूरा दावा है, गुरुजी ने आपको इस बात से आश्वस्त किया है कि आप निश्चिंत रहें, जब आप स्वस्थ विचार आश्रम आएंगे उसी दिन से इस परेशानी में जो इजाफा है वो रुक जाएगा और परेशानी धीरे धीरे जड़ से ख़त्म हो पाएगी। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जो दर्शक हमें मैसेजेस भेज रहे हैं उनके सवाल हम ले रहे हैं। परवेज़ अंसारी जी हैं, परवेज़ अंसारी 24 वर्ष की उम्र है, नेपाल से बात कर रहे हैं और इन्होंने अपना सवाल रखा है, जीभ बिल्कुल सफ़ेद हो गई है, जीभ पर छोटे छोटे लाल दाने हो गए हैं, खाना खाने पर ऐसा लगता है जैसे सुई चुभ रही है और पेट अक्सर इनका दुखता ही रहता है। देखिए, आपका लीवर पूरा काम नहीं करता, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाती, आपकी शुगर बढ़ चुकी है। एलोपैथिक दवाइयाँ आपने बहुत ज़्यादा खाई हैं जिनका साइड इफ़ेक्ट पड़ा है। इसका उपचार टीवी के माध्यम से ना मैं करूँगा ना मैं करता हूँ। आप यदि इस रोग से मुक्ति पानी है तो बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी आपके शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं। एक आपको लिक्विड दिया जाएगा जो मुंह में डाल के आप कुल्ला करेंगे। कुल्ला करने से थोड़ी देर के लिए तो आपको चिरमराहट होगा, उसके बाद आपको ऐसे शांति मिलेगी जैसे जड़े पे बर्फ़ की पट्टी रख के शांति मिलती है। और इस दवाई को नियम से खाएंगे, परहेज करेंगे तो महीने 1.5 महीने में आपका रोग है बिल्कुल समाप्त हो जाएगा और आपको किसी किस्म की दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, तो आपको किसी भी तरीके की समस्या नहीं होगी, लेकिन इसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना है ताकि इस रोग को दूर किया जा सके। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। अगला सवाल भेजा है, चंडीगढ़ से बात कर रहे हैं हेमंत जी। हेमंत जी ने अपना सवाल भेजा है कि आँखों की समस्या है, आँखों में ऐसा लगता है कि जैसे धुंधलापन, कुछ जाला आ गया हो आँखों के आगे और पानी बहुत निकलता है आँखों से। देखिए, आँखों में जब मोतियाबिंद बनने लगता है तो ये चांस पूरे होते हैं, ये परेशानी आती हैं। और एलोपैथिक में जो आपको आँखों में दवाई डालने की दी जाएगी उससे जो अंदर आपका मोतियाबिंद बन रहा है उसको पकाने की दवाई दी जाएगी, उसको काटने की दवाई पूरे संसार में एलोपैथिक में नहीं है। और यदि आपने ऑपरेशन नहीं कराना, बिना ऑपरेशन से मोतियों को समाप्त कर देना यहीं पे कच्चे को, तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी आपके शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दूँगा। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि आप नियम से दवाई खाते हैं, परहेज करते हैं, जिस दिन आश्रम में आएंगे उसी दिन आपकी आँखों से जो पानी बहता है बहना बंद हो जाएगा और उसी दिन रोशनी में भी आँखों की लाइट में कम से कम 10% की बढ़ोतरी जरूर होगी। जी, तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, आँखों की समस्या बिल्कुल दूर होगी, लेकिन स्वस्थ विचार आश्रम आना है और नाड़ी परीक्षण आपको कराना है। जांच के बाद ही आपको औषधि दी जाएगी।
किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच में कॉल करें। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। फिलहाल एक और दर्शक हैं हमारे साथ लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो, हाँ जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? मंगला वाघमारे। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हम अमरावती महाराष्ट्र से कर रहे हैं। अपना सवाल पूछिए, क्या समस्या है आपकी? जी हमें सफेद दाग की परेशानी है। जी, सफ़ेद दाग की परेशानी है गुरुजी इनको। देखिए, सफ़ेद दाग पड़ते हैं नमक के साथ दूध लेने से, मूली का परांठे के साथ दूध लेने से, मीट या मछली खा के दूध पीने से। तो इनका उपचार टीवी के माध्यम से करने का नहीं है। आप नाड़ी परीक्षण करवाएंगे तो सफ़ेद दागों से मुक्ति मिल जाएगी। परंतु यह है कि आप ये चाहें कि टीवी के माध्यम से इलाज करें, दवाई बेचें, तो वह मेरा काम नहीं है। मैं दवाई उसी रोगी को देता हूं जिसका नाड़ी परीक्षण करता हूं, और मेरी दवाई मेरे आश्रम के अलावा और बाहर मिलती भी कहीं नहीं है। दर्शकों, हमारे इन कार्यक्रमों में बताए गए नुस्खे, उपचार यदि आप विशेष तौर पर अपने सरल और सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं इन कार्यक्रमों को, तो आप हमारे YouTube चैनल संस्कृति टीवी पर भी देख सकते हैं। इस YouTube चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर ज़रूर करें। फिलहाल अब वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।